गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0305। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, आपको भी लख 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 शुक्राना। आप अपनी मीठी वाणी में हमारे सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरु जी खूब ब्लेस करें। आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप लोगों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। लेकिन उस सुसाइड के पीछे एक रीज़न था कि जैसे, और सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। सॉरी 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ, मैं बिना मंत्र जाप के सत्संग शुरू कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। क्या होता है कि जैसे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और उनके हस्बैंड अंकल की डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड का रीज़न था उनके घर का ही मेंबर। तो उस मतलब मेरी फ्रेंड को पता था कि उसके हस्बैंड ने क्यों सुसाइड किया, और जो इंसान बचा सकता था ना, उसने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। उनको पता था कि वो सुसाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनके सामने हुई, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश ही नहीं की। और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, उसकी लव मैरिज थी, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, तो उनका बहुत हार्डली कनेक्शन था। तो मतलब जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर में जो रहते हैं अंकल जी, उनको सब पता होते हुए भी उन्होंने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है। मतलब वो चाहते तो बचा सकते थे, वो नॉर्मल सी बात है संगत जी। अगर वो चाहते अंकल जी तो वो बचा सकते थे। मतलब किसी की जिंदगी की बात थी, किसी का पूरा घर परिवार बर्बाद हो रहा था, कोई इंसान दुनिया से जा रहा था, लेकिन उन्होंने ज़रा सी भी इंसानियत नहीं दिखाई और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो बहुत ही गलत था, और गुरुजी की नज़र में तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो क्या होता है कि जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस इंसान से अपना रिवेंज लेके रहूँगी। मैं अपना बदला जब तक नहीं लूँगी तब तक मैं चैन से नहीं जीऊँगी। तो मैंने उसको बोला कि यार, हम गुरुजी की संगत है और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी से रिवेंज लेंगे, किसी से बदला लेंगे। तो वो बोली, नहीं, मैं नहीं चैन से बैठ सकती। तो मैंने उनको बोला कि तू है ना, अपनी अरदास लगा के तू रिवेंज चाहती, तू चाहती ना तेरे हस्बैंड के साथ जस्टिस हो, तेरे साथ जस्टिस हो, तो तू कुछ मत कर, तू हमारे गुरुजी के ऊपर छोड़ दे। हमारे गुरुजी अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, अपने आप उनको सजा देंगे। हम कौन होते किसी को सजा देने वाले। तो पहले तो वो किसी चीज़ में एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बहुत कुछ समझाने के बाद मैं गुरुजी का नाम लेते लेते मैंने समझाया उसको, तो समझ आई उसको बात। तो उसको उसने और मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी कि गुरुजी, हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ मैले करें, हम अपने कर्म मैले करें। तो गुरुजी, आप अपने हिसाब से इस इंसान से निपटना, जैसे आपको ठीक लगे। हमने आपके चरणों में अपनी अरदास छोड़ दी है। तो क्या होता है कि गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। पहले तो कुछ टाइम तक तो कुछ भी चीज़ें नहीं दिखी, तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उस जिस इंसान ने मेरी फ्रेंड की, मतलब हस्बैंड की, जिनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने क्या है कि बहुत अमाउंट वगैरह बना लिया था, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, सारी चीज़ें थी। और मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि मैं ये जो उसके पास एविडेंस थे ना अपने हस्बैंड की डेथ को लेकर, वो सारी चीज़ें, मतलब उसकी जो जॉब वगैरह जहाँ करता है, वहाँ की सारी चीज़ें सब पता करके मैं कंप्लेन करूँ उसकी और उसको एक्सपोज करूँ। मैंने उसको बोला, तू कुछ मत कर, तेरे ही बच्चे हैं, तुझे भी आगे पीछे सब देखना है। तो उसने फिर समझी बात को। वो थोड़ी देर के बाद तो हमने गुरुजी से अरदास लगाई
गुरुजी ने चमत्कार दिखा दिया। 1 महीने के अंदर अंदर पता चला कि उसकी जो जॉब जॉब चल रही थी, जिसपे वो ऐश कर रहा था ज़िंदगी के, एसी रूम मिले हुए थे उसको गवर्नमेंट जॉब, उसकी सैलरी थी 1,30,000, मतलब 1,30,000 उसकी सैलरी थी। और वो उसी की जॉब खा के बैठा था, जिसकी डेथ हुई ना उसी इंसान की जॉब खा के बैठा था इंसान। तो वो चीज़ कहते हैं ना, गुरुजी अपना चमत्कार दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, उसकी गुरुजी ने उसको ऐसी सजा दी, उसकी जॉब वहां से हटवाकर, जहां पर वो एसी रूम में बैठता था वहां से हटवाकर उसको एक, मतलब वेल्डिंग के काम पे लगवा दी, उसको ट्रांसफर करवा दिया। मतलब पहले वो एसी रूम में बैठता था, अब वो गर्मी से परेशान होकर और उसको चाय वगैरह अप्लाई करने की जॉब पे लगा दिया, चपरासी की जॉब पे लगा दिया। अनंतम 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 शुक्राना, गुरुजी न्याय करते हैं, अपनी तरीके से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई तो क्षमा करना। संगत जी, मुझे माफ कर देना, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई तो। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, आप प्लीज जल्द से जल्द ही मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश करना अपनी मीठी वाणी में। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1359। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सत्संग जी, जय गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, मैं इस सत्संग में अपना सत्संग बोलना चाहती हूँ। बहुत समय से गुरु जी के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि बेटी सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। लेकिन मुझे नहीं पता शुक्राना कैसे करते, ना मैं समझ पा रही थी कि मैं कैसे करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने सोनू अंकल जी का सत्संग लगाया, तो मैंने उनके बहुत सारे सत्संग सुने। उसको सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सत्संग शेयर कैसे करूं, क्या बोलूं, मतलब किस बात को मैं बताऊं। क्योंकि 2015 से हमारे साथ परेशानियां शुरू हुई, और परेशानियां इस हद तक हो गई कि मैं आपको मतलब क्या क्या बताऊं। मेरे हस्बैंड की जॉब गई, उनको हार्ट अटैक पड़ा, और मतलब हम लोग इतनी परेशानी में थे, कहीं से कोई मदद नहीं थी। मेरे भाई की डेथ हुई उन्हीं दिनों। ऐसे करते करते 2015 से हम 2017 तक आ गए। 2017 में मेरी एक फ्रेंड मोहल्ले में रहती है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मेरा भी मन करा कि चलो, हम सब जगह पूजा में माता रानी की बहुत मानती हूँ, माता रानी को बहुत पूजा करती हूँ, माता रानी की। मुझे लगा पता नहीं, शायद गुरु की पूजा करने से शायद हमें कोई रास्ता मिले। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़े मंदिर छतरपुर के बारे में बताया। तो हम लोग बड़े मंदिर छतरपुर गए। वहाँ जैसे ही, आप नहीं मानोगे कि हम जैसे ही छतरपुर मंदिर पहुँचे, हम गेट पे ही पहुँचे थे, लाइन में चलते चलते हम मेन गेट तक ही पहुँचे थे। वहीं पर एक लेडी आई और हमसे बोली कि, और भी लोग थे, लेकिन उसने हमसे कहा कि आप ये गुरुजी का सबसे बड़ा स्वरूप, वो लिए थी। वो बोली, ये स्वरूप आप लोगे? मेरे पास, आपके पास है? मैंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं है कोई स्वरूप। तो उसने कहा कि आप ये स्वरूप ले लो, मेरे पास बहुत सारे हैं, और ये स्वरूप मुझे आज मिला है, ये आप रख लो। तो हमने ले लिया। अब हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम उसको लेकर के घर, गुरुजी के दर्शन करके, लंगर प्रसाद खा के हम घर आ गए। घर आए तो हमने सोचा कि ये गुरुजी की इच्छा है कि वो हमारे साथ आ गए। तो हमने उनके स्वरूप को हमने बड़ा कर जड़वा लिया और अपने घर में टांगा। शायद गुरुजी का हमारे घर आना, उनकी ब्लेसिंग हमें मिलना, ये उनकी इच्छा थी। तभी मेरे हस्बैंड को उसी साल, उनको 2017 में गुरुजी हमारे घर आए हैं, और 2016 में शायद गुरुजी हमारे घर आए हैं, और 17 में मेरे हस्बैंड को हार्ट का पड़ा। आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्हें मेजर अटैक पड़ा था,
और मुझे उसके बारे में नहीं पता था कि उन्हें अटैक पड़ा है, क्योंकि वो बहुत उस समय ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरे हस्बैंड की, 42-43 साल एज रही होगी। और उस समय में मुझे तो इमेजिन भी नहीं था कि ये हार्ट अटैक है। उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ ऐंठ रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैंने उन्हें बाम लगा दिया, गर्म पानी की बोतल दे दी, लेकिन वो मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करी थी। उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, तुम सब छोड़ो और मेरे को पहले मुझे देखो, बच्चों को स्कूल मत भेजो, बाद में देखना। तो मैंने बच्चों को सब रेडी कर दिया था, लेकिन फिर बच्चों का स्कूल जाना कैंसिल किया और मैं उनको ले करके एकदम मैंने अपने पड़ोसी को बोला कि तुम जल्दी से गाड़ी निकालो। मैंने गाड़ी निकाली और मैंने अपने हस्बैंड को उसमें रखा और अपने ससुर को बोला कि मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके निकले और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सरकारी हॉस्पिटल जाना है, तो हम सरकारी लेके गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे सरकारी में ही जाना है, हम प्राइवेट में ले जा रहे थे। बोले नहीं, हम सरकारी में ही जाना है। वो गुरुजी ने उस समय इतना साथ दिया, उनका इतना आशीर्वाद था कि मेरे हस्बैंड को इतना अटैक पड़ने के बावजूद भी वो सही रहे। और मतलब मैं संभाली थी, गुरुजी संभाले थे, मुझे नहीं पता। हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सब आराम से बैठे रहे। मैंने एकदम गुस्से में चिल्ला के बोला कि एक इंसान स्ट्रेचर पे ऐसे पड़ा है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। तब एक जूनियर डॉक्टर आया, उसने उनको देखा और उसने 13 गोलियां लाई और इनको दी और खिला के बोला कि इनको मेजर अटैक है, आप इन्हें जितनी जल्दी से जल्दी हो इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। हम इन्हें वहाँ से लेके चले, फिर हम इन्हें सरोज हॉस्पिटल ले गए। वहाँ ले जा कर के इनको एडमिट करा। वहाँ उन्होंने इनका इनका टेस्ट वगैरह हुए, फिर एंजियोग्राफी वगैरह, फिर उन्होंने इनको बोला कि इनको मेजर अटैक है और 2 ब्लॉकेज हैं और इनको स्टंट डालने पड़ेंगे। तो हमने बोला आप ठीक है, इनको स्टंट डालो। उन्होंने कहा पहले पेमेंट जमा करो तब हम स्टंट डालेंगे। तो मेरे ससुर ने तुरंत पैसे भेज के और पेमेंट जमा कराया और हम लोगों ने फिर इनका ऑपरेशन हुआ और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शॉट था, लाइफ का बहुत बड़ा दुख था हमारे ऊपर जो गिरा था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मुश्किल से मेरा बेटा 6 में था और बेटी जो थी उस समय नर्सरी में केजी में थी बस। तो इतने छोटे मेरे बच्चे थे और मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरे ससुर मेरे साथ खड़े थे और गुरुजी मेरे साथ खड़े थे। तो उनकी कृपा से और मेरे ससुर के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड अंकल जी ठीक होके घर आ गए। और उसके बाद हमने फिर सफ़र शुरू हुआ हमारा। इनकी जॉब जो थी हिली हुई थी 2015 से। बहुत संघर्ष करते ऑफिस ये विप्रो में जॉब करते थे। तो इनको बहुत सफ़र करते इनके ऑफिस में एक बंदे ने इनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके और इनका गलत रिव्यू दे करके वहाँ पर इनका रेपुटेशन ख़राब कर दी थी और इस वजह से इनको जो था ऑफिस में बहुत संघर्ष करना पड़ा। लास्टली इनको उसी टेंशन की वजह से अटैक पड़ा। फिर ऑफिस वालों ने खैर बहुत कोऑपरेट किया। जब इनको हार्ट का पड़ा तो उन्होंने बहुत मदद करी, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं दी, जॉब में वापस नहीं लिया। जब वापस नहीं लिया तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब आप मुझे जॉब में वापस नहीं ले रहे हो तो फिर मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। इन्होंने 2018 में जॉब छोड़ दी और रिज़ाइन करके ये घर आ गए। और उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। हमने छोटे मोटे काम किए, स्टेशनरी वगैरह का, स्कूल में सप्लाई, इस तरह से हमने 6 महीने निकाले। 6 महीने बाद मेरे ससुर ने कहीं सोर्स से इनको जॉब लगवाई, जो जॉब बहुत कम सैलरी पर थी, सोर्स से मिली थी इसलिए, और वहाँ पर इनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये कि मेरे ससुर बहुत खुश थे कि इनको जॉब मिल गई। और इनको जॉब मिलने के बाद बस वो मेरे ससुर की डेथ हो गई।
वो ये खुशखबरी सुन कर के गए कि इनको जॉब मिल गई, बस वो खुश होकर के गए। वो अंकल मेरे ससुर जो है वो गुरुजी के चरणों में लीन हो गए और उसके बाद हम ये जॉब पे जाने लगे। 1 साल तक जॉब पे गए। उसके बाद फिर वो कोरोना शुरू हो गया, तो फिर जॉब छूट गई। उसके बाद फिर हम 6 महीने फिर बहुत परेशान रहे। गुरुजी का स्वरूप भी टूट गया और हमने उसको मोड़ करके रख दिया, क्योंकि हम लगातार परेशानियों से चल रहे थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये परेशानियाँ किस वजह से आ रही हैं। हम गुरुजी को समझ नहीं पा रहे थे, ना हम गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते थे, सिर्फ भगवान की तरह हम उनकी पूजा करते रहे। हमको नहीं समझ आ रहा था कि हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे कौन से परेशानियाँ, कौन से हमारे कर्म है जो हो रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते थे। हम मतलब एक इनोसेंट से व्यक्ति थे, इनोसेंट सी फैमिली थे, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे संग क्या हो रहा है। खैर हम चलते रहे, फिर हमने उस स्वरूप को लपेट के रख दिया। फिर कोरोना 6 महीने बाद 2020 में 2019 हमने सफ़र में काटा। 2020 में इनको जॉब मिली, 2020 फरवरी में इनको जॉब मिल गई और जॉब अच्छी मिली। 4 महीने करने के बाद फिर जॉब इन्हें चेंज की, उससे अच्छी मिली। फिर 2 महीने के बाद फिर इन्हें उससे अच्छी 4 महीने बाद उससे अच्छी जॉब मिली। ऐसे करते करते गुरुजी हम पे ब्लेसिंग देते रहे। हमको नहीं समझ आया कि हमारे संग क्या हो रहा है, लेकिन वो 1-2 साल के बाद फिर जो था हमारा एक बुरा समय शुरू हुआ और इनकी जॉब छूट गई 2022 में। 23 जनवरी में इनकी जॉब चली गई और फिर हम परेशानी के दिन हमारे शुरू हो गए और हम 1 साल तक फिर वही सफ़र चला। 2023 में मेरी सास की डेथ हो गई। अब हम लोग मतलब दुख के ऐसे एक सीमा पे थे कि हमें नहीं समझ आ रहा था। मेरे हस्बैंड इंटरव्यू वगैरह देते, हर बार उम्मीद लगती कि शायद वो अब जॉब लग जाएगी, बस इसी 1 महीने में लग जाएगी, 2 महीने में लग जाएगी करते करते हम लोग का सफ़र चलता रहा, लेकिन वो इनकी जॉब नहीं लगी। हम ये भी बीमार होते रहे, मैं भी बीमार पड़ती गई और बच्चे भी परेशान होते रहे। फिर करीब 2024 में दिसंबर में मेरी उसी फ्रेंड ने फिर से अपने घर में सत्संग करवाया, तो उसने मुझे बुलाया, मैं उसके यहाँ सत्संग में गई। तो उसने वहाँ पे सत्संग में जाने के बाद गुरुजी के दर्शन करके जिन्होंने सत्संग घर में किया, उन्होंने बीना आंटी ने, उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने घर में सत्संग करवाओ, तो गुरुजी की आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। ऐसे ही वो मेरे से बात कर रही थी और उनको मेरे से बात करके लगा, तो उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जिस दिन बोला उसके दूसरे दिन ही हमने संडे था, हमने 2-3 दिन सोच करके फिर हमने तुरंत सत्संग की तैयारी करी। हमने सोचा था कि 8-10-20 लोगों को बुलाकर हम सत्संग कर लेंगे अपने घर में ही, लेकिन जब पता नहीं गुरुजी की क्या इच्छा थी, हमने जब सत्संग के लिए इनविटेशन देना शुरू किया, तो वो इनविटेशन बढ़ते बढ़ते 50, 60, 100 करीब हमारे ही अपने 250 लोग हो गए थे। फिर बीना आंटी ने बोला कि 200 लोग हमारे भी आएंगे, आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सत्संग नहीं कराऊंगी। खैर हमने कहा कोई बात नहीं, हमने उनको भी ऐड कर लिया। करते करते 450 लोग करीब हो गया। सारे सत्संग की तैयारी हुई, टेंट लग गया, खाने का इंतज़ाम हो गया। अब समझ लीजिए जिस दिन सत्संग था उस दिन सुबह से हम लोग तैयारी में लगे थे। बस 2 घंटे रह गए थे सत्संग शुरू होने में कि मेरे घर मायके से खबर आई कि मेरे भाई की, एक ही भाई था, उसकी भी डेथ हो गई। और ये सुन करके तो जैसे मेरे हाथ पैर फूल गए कि मैं कुछ नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। छोटा भाई था और उसको आना था सत्संग में और वो ख़त्म हो गया।
हम वहाँ से चले गए। उसके बाद हम जाने के बाद सत्संग कैंसिल हो गया। फिर हमने घर जा कर के वहाँ उसका भाई का सब संस्कार वगैरह करके हम जब लौटे तो हम फिर सत्संग जब हम वापस आए तो हमने आकर के फिर सब शांत हो गया। उस 2-3 महीने के बाद हमने सोचा कि हम फिर सत्संग कराएंगे, लेकिन कुछ माहौल नहीं बना। करते करते 2-3 महीने 4 महीने बीत गए। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि आप एक काम करो, घर बदलो, आप इस घर से हटोगे तभी आपका कुछ काम बनेगा। तो हमने हिम्मत करके दूसरा घर देखा और हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया। जब हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया तो वहाँ आप विश्वास नहीं मानोगे कि दूसरी जगह शिफ्ट करते ही हमारा यहाँ घर में आते ही 4-5 महीने के बाद 4 महीने के बाद हमने यहाँ पहला सत्संग कराया गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी आए और हमें पहला सत्संग हमारे घर में हुआ। फिर उसके 1-2 महीने बाद फिर दूसरा सत्संग हुआ और हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गुरुजी ने हमें बुलाया और हम कई बार गए। लेकिन अब तक कुछ गुरुजी के बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मैसेज मुझे मिले कि बेटी अब तो तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सब परेशानियाँ दूर होंगी, तू शुक्राना कर। मैं मैसेज से तो शुक्राना करती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे सोनू अंकल जी का नंबर, मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उन्हें अपना शुक्राना भेजूंगी। तो मैंने ये अपना पहला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मैं सोनू अंकल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस सत्संग को वो जरूर सुनाएं। मैं पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता, मुझसे अगर सत्संग को बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। गुरुजी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ और सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस सत्संग को जरूर सुनाइएगा और गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें, ये मेरी प्रार्थना है गुरुजी से। और सब सत्संग का भला हो। शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना, रात दिन शुक्राना, सुबह शाम शुक्राना कि गुरुजी की कृपा है जो हम अपना परिवार अभी हमारा जो थोड़ा बहुत संभला हुआ है। नहीं तो हम इस समय बहुत बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी आपको शुक्राना सत्संग भेजा हुआ है, तो इस बार प्लीज आप इसको अपनी आवाज में बोलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने जब भी परेशान होती हूँ, गुरुजी हमेशा मेरे साथ होते हैं। गुरुजी ने मेरे पे इतनी ब्लेसिंग की है। जब भी मेरा मन उदास होता है, गुरुजी हमेशा मुझे कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में मेरे को दर्शन देते हैं। जब भी मेरे को कोई मैसेज आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो उस दिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है। गुरुजी कोई ना कोई किसी के ज़रिए मेरा काम पूरा कर देते हैं। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक।
ये ज़िंदगी भी गुरुजी की कई बार ब्लेस की हुई है। कई बार गुरुजी ने मेरे को मौत के मुँह से बचाया हुआ है। गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। हम लोग तो पापी हैं, नादान हैं, हमें पता ही नहीं है, पल-पल हम लोग पाप करते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी हमें क्षमा करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बड़े दिनों से गुरुजी मेरे को बार-बार बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कैसे शुक्राना सत्संग करूँ। लेकिन आज गुरुजी की प्रेरणा से मैं आपको शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सोनू अंकल, ये सत्संग आप अपनी आवाज़ में बोलना और आप ही इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं गुप्त रखना चाहती हूँ। और भी सत्संग मेरे साथ बढ़े हुए हैं और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इससे गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने मंत्र का जाप करते हुए इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3829। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी आप सभी को। सोनू अंकल जी, मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने बोला था अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से पहला सत्संग रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर रही हूँ। मैं गुरु जी से शुक्राना करना चाहती हूँ कि हर परिस्थिति से उनको बचाने का। गुरु जी ने बोला है कि मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक वगैरह करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से 3 बार शुक्राना सत्संग शेयर कर 3 गुरुवार। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि शुक्राना मेरे मालिक, आपने हेल्थ ब्लेस करी और जो भी जीवन में परेशानियां आती हैं उनको आप दूर रखते हो हमसे। ब्लैक मैजिक करने वाले तो कभी भी नहीं रुक सकते, लेकिन मालिक आपकी बहुत मेहर है कि आप हमें उस हर परिस्थिति से बचाते हो। सोनू अंकल, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4363। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते सोनू भैया, मैं गुरु जी की बेटी पूजा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत पहले 2-3 सत्संग शेयर किए थे, लेकिन उसके बाद ना मुझसे हो ही नहीं रहा सत्संग। मेरे को कितना टाइम हो गया, बड़ी कोशिश की कि सत्संग करूं, पता नहीं कैसे रुकावटें आती जा रही हैं। और मेरे को गुरुजी का रोज मैसेज आ रहा है कि बेटा तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना से तेरे कष्ट टलेंगे। और जब से मैंने शुक्राना बंद किया, मुझ पे पहाड़, ये मतलब कि दुखों के पहाड़ ही टूटते जा रहे हैं। कोई ना कोई कष्ट आता ही जा रहा है। और मुझे मैसेज आ रहा है, पता नहीं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई कि नजर लग गई कि क्या हुआ कि मैं शुक्राना कर नहीं पा रही। आज मैंने बड़ी हिम्मत करके शुक्राना करने की कोशिश की है। सोनू भैया, मेरे पास बहुत से शुक्राना थे करने के लिए, बस अंदर से जैसे हिम्मत ही नहीं होती थी। आज बड़ी हिम्मत जुटाई है भैया। प्लीज मेरा ये शुक्राना जरूर शेयर करना, शायद इससे किसी का भला हो। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि शुक्राना करना जरूर चाहिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग जी के साथ शेयर कर रही हूँ। सोनू भैया, मैं ना एक बार बीमार हो गई बहुत ज्यादा। मतलब ना, मैं चिंतपूर्णी माता घूमने गई तो वहां मैं पानी पी रही थी। जब मैं पानी पी रही तो मेरी हथेली बिल्कुल पीली। अच्छा, मैं ना डर गई। मैंने कहा मेरे हाथ इतने पीले हो रहे हैं, पानी भी पीला लगा। अच्छा, मैंने प्यास बुझाई। मैंने कहा मैं माता के दरबार में हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। अच्छा, मैंने दर्शन किए, सब काम किए, मैं वापिस आ गई। तो जब मैं घर वापिस आई, मेरा ना सारा चेहरा पीला, सारा शरीर, मतलब सब मुझे कह रहे थे तू कितनी पीली पड़ गई है, पीली सी हो रही है, तू चेक क्यों नहीं करवाती। अच्छा, मेरे को ना खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, खा पी मैं सब कुछ रही हूँ। आंखों में भी हल्का पीलापन आ गया।
और इतना शरीर दुखता था ना, इतना शरीर दुखता था कि मुझे अपने आप को डाउट होना शुरू हो गया कि मुझे कहीं बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। फिर मेरा बेटा हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो उसने ना अपना काम मेरे पास वो चेक लैब वाला भेजा, वो मेरे ब्लड सैंपल वगैरह सब कुछ ले गया। सोनू भैया, रिपोर्ट देख के हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। क्या हुआ, उसमें जो मेरा जॉन्डिस आया ना, वो मतलब कि डेंजर पॉइंट पे था। यहाँ तक कि जब मैं डॉक्टर को चेक करवाने गई तो डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया और मेरे बेटे को ऐसे ऐसे बोलने लग गया। मतलब उनके हाव भाव और रिएक्शन देख के मुझे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। तो मेरा बेटा भी थोड़ा उदास सा रहने लगे। मेरे ना हस्बैंड नहीं है, तो मेरा बेटा ही है और एक मेरी बेटी है, तो वो बच्चे भी डर जाते हैं। तो ना डॉक्टर ने मेरे से पूछा, तुम खा पी रहे हो सब कुछ? मैंने कहा हाँ। कहता आपको भूख कैसे लग रही है? मैं कहा मुझे नहीं पता, भूख तो मुझे बहुत लगती है, मैं 4 टाइम भी खाती हूँ। तो वो थोड़ा सा तो हैरान हुआ। कहता चलो आप खा पी रहे हो, अच्छी बात है, पर अपना ध्यान रखो। उन्होंने ना दवाई, मैंने अभी उनको कहा कि दवाई मैं रुक के लूंगी। तो मैं घर आई, मैंने घर में अपने मंदिर में गुरुजी है मेरे विराजमान, उनके चरणों में मैंने जल रख दिया। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज आई कि डॉक्टरों की दवाई करने से पहले मैं अपने गुरुजी की दवाई करूंगी। उन चरणों पे मैंने ना जल रखा और वो सवेरे तीनों शाम ना मैंने कहा गुरुजी यही मेरी दवाई है, मैं डॉक्टर की दवाई नहीं खाना चाहती और मेरी रिपोर्ट डेंजर पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है, तो मैं आप ही का, मैं चल फिर रही हूँ, खा पी रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, काम भी कर रही हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, बुटीक है मेरा। तो अच्छा, मैंने तीनों टाइम जल पीना शुरू कर दिया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास एक बार फिर गई रिपोर्ट लेके। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे, पर डॉक्टर बार बार कह रहा था, कहता जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम हैगी है, आप तो खा पी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, आप चल फिर भी रहे हो, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो उस डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आप ना एक बार मेरे कहने पे ना मेरे से एक बार टेस्ट करवा लो। मेरा बेटा भी मान गया, कहता ठीक है। तो फिर हमने ना उस डॉक्टर से रिपोर्ट कराई। मानोगे आप उस डॉक्टर ने क्या बोला? उस डॉक्टर ने कहा आपको 0% भी नहीं है कुछ। तो हमने कहा वो जो पहले रिपोर्ट थी वो तो डेंजर पॉइंट क्रॉस कर रही थी। डॉक्टर हैरान रह गया, कहता मैं नहीं जानता, पर वो लैब भी ना बड़े हॉस्पिटल के लैब वालों की थी। अब ये नहीं पता क्या चमत्कार हुआ, पर मेरे को अपने मन के अंदर इस बात का पता था कि मैंने दवाई कर ली थी गुरुजी की, जल प्रसाद सवेरे तीनों टाइम दवाई कह के ही गुरुजी के चरणों से लगा के पीनी शुरू कर दी थी। तो और गुरुजी ने वो मेरा सारा शरीर ठीक कर दिया। मेरी मतलब रिपोर्ट में डॉक्टर हैरान था, कहता इतना फर्क तो फिर भी नहीं हो सकता, चलो थोड़ा कम आ जाता, शरीर तो जैसे पीला ही था, पर फिर भी बस गुरुजी, मैं इसमें सोनू भैया, इसमें मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है मेरे को गुरुजी के जल प्रसाद ने ठीक कर दिया। हमारा एक विश्वास है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने वो जल को दवाई समझ के गुरुजी से कह के पिया। डॉक्टर की दवाई मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मैंने ताकत के कैप्सूल लिए और वो भी नहीं मैंने खाए, पर फिर भी मैं ठीक हो गई। इसलिए अब मेरे मन में इतना विश्वास हो गया कि मेरी जल प्रसाद पीऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपनी सारी संगत बहनों को भी यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानो, दिल से मानो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कोई आजमाना नहीं है, कोई कुछ नहीं कहना। बस आप ये सोचो कि बड़े डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर हमारे घर में बैठा हुआ है, वो हमें हमारी सब प्रॉब्लम को जानता है। उसने अपने आप ही अपने विश्वास करने वाली अपनी बेटी को बचा लिया और मेरा बेटा भी बड़ा खुश। मैंने अपने बेटे को पर इतना जरूर बोला था कि बेटा मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया था, इसीलिए मैं डॉक्टर की दवाई नहीं कर रही थी और मेरे को जल प्रसाद ने ठीक कर दिया। मेरा बेटा भी बड़ा खुश, बहुत मतलब कि हमारे को हुआ। मेरी बेटी भी मानती है गुरुजी की, मेरे बेटे भी मानता है गुरुजी को। ये हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम तीनों को कोई एक दूसरे में कोई वहम या कोई ढोंग नहीं कहता, क्योंकि तीनों ही मानने वाले हैं। जैसे मैं गुरुजी के यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। उसके बाद मैं गुरुजी का वो मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4959। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 10 शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। आज ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। तो मैं आज का अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी था। बहुत सारी चीज़ें थी जो एक साथ मेरे सर पे आ गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। कल मुझे इस कारण से बहुत रोना भी आ गया था। मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग भी अच्छे से नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे आज की बहुत टेंशन थी। पर फिर बस वही था, गुरुजी का मंत्र जाप किया मैंने और मन को शांत करने की कोशिश की और मैंने अपनी पूरी डोर गुरुजी के हाथों में छोड़ दी कि गुरुजी जैसा चाहेंगे बस वैसा हो जाएगा, मैं देख लूँगी। और गुरुजी ने अपना आप मेरी उलझन बहुत सुलझा दी। जो काम था, आधे काम अपना आप वापस लौट गए, मुझ तक आए नहीं, और जो थोड़ा बहुत था वो मेरे से वो कर लिया मैंने। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के ऐसे संदेश भी आए जिससे मेरा मन भी बहुत हद तक शांत हो गया। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरुजी हमेशा मेरी मदद करने के लिए, मुझे सही राह दिखाने के लिए, मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जयपुर से नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी हर खुशी देने के लिए। शुक्राना गुरु जी सब कुछ अच्छे से करवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे बहुत कम है। तो अब मेरा ये शुक्राना है गुरु जी से। हमारा साउथ का एक बहुत बड़ा एक्सपो स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है और बहुत हैक्टिक भी होने वाला है। तो मैं गुरुजी को बस इतना बोलती हूँ, आपको भी पता है आपकी बेटी का क्या रोल है, और प्लीज़ इसको इतना बेस्ट करना कि सब मेरे लिए क्लैप करे, बिकॉज़ आपको भी पता, गुरुजी को भी पता है कि मैं क्यों चाहती हूँ ये सब कुछ। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है अभी तक। विल मूव फ्रॉम हियर ऑन थर्सडे, आई मीन ऑन 16। सब अच्छा होगा, बिकॉज 16 मीन्स 1 + 6 7 एंड 16 इज द फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपो, एंड आई नो सब अच्छा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। और हुआ क्या कि जैसे मैंने पेडिक्योर करवाया, ठीक है, मैं बहुत रेयर करवाती हूँ, बट इतना पेन हो रहा था तो मैंने करवा लिया। बट उस दीदी ने ऐसा कर दिया कि उसमें मतलब इतना ज़्यादा पेन हो गया, उस टाइम तो पता नहीं चला, और नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो उसमें इतने ज़्यादा रेडनेस हो रही थी और एक जैसे चोट लगी होती है वो लगी थी। मैंने बोला गुरुजी ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 4 दिन रह गए हैं जाने के लिए, प्लीज़ ठीक कर दो, और अच्छे से मैं वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बस कल भी 13 जुलाई, कल भी मैं ऑफिस में बैठ के बस उस जगह पे रब करती रही और 7 टाइम मंत्र जाप करती रही। और हुआ क्या, मतलब रैशेस तो है बट इतना पेन कम हुआ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। जो मैं हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग, और गुरु जी की महिमा। मतलब अभी भी मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी बस 2 दिन रह गए हैं अब, और तो इसको ठीक कर देना, बिकॉज़ आपको भी पता है कि हील्स वियर करनी होती है और पेन भी होता है फिर। और हुआ भी कैसे है, बिल्कुल टॉप पे साइड पे, तो वो मुझे पता है धीरे धीरे ठीक होगा, बिकॉज़ बहुत रिलीफ है उसमें। तो शुक्राना गुरुजी, और ये गुरुजी का मंत्र जप इतना स्ट्रॉन्ग है
चाहे गुस्सा भी आता है बट मैं मंत्र जाप चला देती हूँ फिर भी। सो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग क्या है, मतलब मैं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, मुझे इतने मतलब गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। थर्सडे को आंटी शुक्राना किया कर अपने अंकल के लिए, मतलब एक बार नहीं बहुत बार, और ऐसी-ऐसी चीज़ें उस सत्संग में गुरुजी सुनवा रहे हैं जो पूरा मुझसे कोरिलेट करता है। मतलब एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मुझसे रिलेट नहीं करती है। और हर दिन मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ, आप मानोगे नहीं संगत जी, हर सत्संग में होता है आंटी थर्सडे को शुक्राना कर। चाहे प्रॉब्लम चल रही है, चाहे अंकल के साथ कुछ वो है, कुछ भी है, बट तू शुक्राना किया कर। और अभी हो रहा है 14 जुलाई, तो मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। आज मैं डेट्स इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि आज 14 जुलाई है और अभी भी मैं मंदिर जाना है, तो मैंने थोड़ा-सा ड्राइवर भैया अभी सो के उठ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, तो मैं सत्संग सुनना शुरू होगी। और उस सत्संग में भी क्या है, आंटी थर्सडे को शुक्राना किया कर, सब अच्छा होगा। कोई गुस्सा है, कोई कुछ भी है, कोई मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, चाहे आपके अंकल हैं, चाहे कुछ भी हैं, सब अच्छा होगा। तो मैंने क्या करा, वो अभी सत्संग को मैंने मतलब पॉज़ कर दिया। मैंने बोला नहीं, पहले तो मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का और दोबारा से ये गुरुजी को शुक्राना बोलूँगी कि सॉरी गुरुजी, आप मुझे इतने मैसेजेस सुनवा रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ जिसको लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं अंकल के साथ या उनके इन-लॉज़ के साथ, कुछ भी, बट ये थर्सडे का शुक्राना तो सिर्फ़ हम सबके अंकल के लिए है कि वो अच्छे हो जाएँगे, वो कोई भी होगा, वो तो गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। बट सत्संग थर्सडे को ज़रूर करिए, आई मीन शुक्राना, क्योंकि वो शुक्राना कुछ ऐसा है जो एक बार मैंने नहीं सुना है, मुझे बार-बार गुरुजी सुनवा रहे हैं। और ऐसा होता है, जब गुरुजी को कोई चीज़ करवानी होती है, वो संगत के थ्रू ज़रूर सुनवाते हैं और वो मेरे साथ हो रहा है। मतलब दिन में चाहे मैं 3 सत्संग भी सुनूँगी, उसमें ये ज़रूर होगा, आंटी थर्सडे को शुक्राना किया कर। तो मैं वो करूँगी शुक्राना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल का ये प्लेटफ़ॉर्म जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर सोनू अंकल का ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता तो इतने चेंजेस मेरे में नहीं आते, मतलब इतनी अच्छी लाइफ़ नहीं होती, इरिटेशन सब कुछ होता रहता। और जैसे यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है, तो आज ऐसा मुझे लग रहा था फ़ीवर हो रहा है। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, प्लीज़ गुरुजी नो मोर फ़ीवर, क्योंकि घर पे भी अब डाँट पड़ेगा कि जब भी कुछ होता है एक दिन मेडिसिन लेती है और फिर छोड़ देती है। तो प्लीज़ मैं सिर्फ़ गुरुजी आपका जल प्रसाद पीऊँगी और आपने मेरे को एक्टिवनेस भी देना है क्योंकि बहुत हेक्टिक डेज़ है, मेरा ये पूरा वीक बहुत हेक्टिक है और सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6651। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत टाइम हो गया मैंने अपना सत्संग नहीं शेयर करा, लेकिन मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी शुक्राना करने के लिए। आज मैं सच्ची बताऊँ तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत होगा। अभी इस टाइम मैं अपनी लाइफ में अपने अंकल को खो चुकी हूँ। वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि गुरुजी ने मेरी नौकरी लगवाई बिना इंटरव्यू के लिए। आज मैंने वो नौकरी भी खो दी है। मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और गुरुजी का बारी-बारी संदेश ही आता है कि तेरे घर में ही कोई औरत है जो तेरे साथ बुरा कर रही है, और मुझे शायद पता भी है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती। बट सोनू अंकल जी, आप प्लीज़ मेरा ये शेयर कर देना। हो सकता है गुरुजी इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरे कष्ट कट जाए।
आज देखा जाए तो मेरा सिर्फ सहारा गुरुजी है। मेरे साथ पिछले 8 महीने में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। पर फिर भी वही ना, गुरुजी अपनी संगत को कुछ ना कुछ शुक्राना करने के लिए दे ही देते हैं। सबसे ज़्यादा दुःख इसका है कि मैं अपने अंकल को खो चुकी हूँ एंड उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है, और वो भी उन्होंने बोला है कि नेगेटिव एनर्जी उनके फादर ने डाली है, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है। हमारा बंधन जो टूट गया है, और वो भी अस्पताल में थे, लेकिन अब वो अस्पताल से तो वापस आ गए हैं। लेकिन वो गुरुजी की संगत है, गुरुजी के साथ मेरे साथ गए हैं गुरुजी के वहाँ पे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो गुरुजी उनको ठीक करेंगे और मेरी ज़िंदगी में वापस ले आएँगे। क्योंकि उन्होंने मुझे परसों, हमारा बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो गया, लेकिन उन्होंने परसों मुझे फ़ोटो भेजी थी और यही बोला था मेरे अंकल ने कि देखो पीछे गुरुजी की फ़ोटो है ना। तो वो कहीं न कहीं तो शायद उनसे विश्वास करते हैं, और मैं बस यही अरदास कर रही हूँ कि उनको ठीक करके और हमें एक करके वो जल्दी से जल्दी अपने मंडे वाले सत्संग पे साथ में बुलाएँ, जैसे हम पहले जाते थे। बस हम दोनों के ऊपर जो भी कष्ट आया है उसे दूर कर दे गुरुजी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो करेंगे। शुक्राना सत्संग मेरा ये है अब कि मेरा बेटा है 10 साल का, तो वो जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उसके 1 दिन पहले हम लोग सत्संग में गए थे, और मैं अपने बेटे को साथ में लेके गई थी। तो जब रात को 12 बजे, जैसे हम लोग सोने ही लगे थे, सत्संग से वापस आए 10:30-11 बजे, हम सोने ही लगे थे, और 12 जैसे ही बजे उठते ही एकदम से मेरा बेटा, उसका नाम अंश है, उसने बर्थडे गाया हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गुरुजी के लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। क्योंकि वो बच्चा है, उसे इतना पता नहीं है अभी, तो बहुत ही प्यार से उसने रैंडमली उठ के गाने लग गया। सो जैसे गुरुजी ने ही उसको हिम्मत दी वो गाने की, और जब वो गा के वो सो गया है ना, एंड उसने हाथ जोड़े बड़े प्यारे गुरुजी के आगे, एंड उसके बाद जैसे ही वो सो गया तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मुझे मैसेज आया, तेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है, मैं उसको बहुत लंबी उम्र और उसको बहुत पढ़ाई ब्लेस करने वाला हूँ, तो उसकी चिंता मत छोड़, वो गुरुजी का ही बच्चा है। तो ये एक शुक्राना सत्संग है, लख लख शुक्राना गुरुजी, वो आपको बहुत बिलीव करता है आप पे, एंड थैंक यू सो मच। और बस अभी बस हलचल यही चल रही है, मेरी जॉब, मेरे अंकल जी जो हैं वो ठीक नहीं है, उनसे मैं आई होप ये कष्ट बस जल्दी कट जाए। जब ये कटेगा मैं अपना वो वाला मेजर शुक्राना सत्संग फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सोनू अंकल, सॉरी मेरे पास शायद कुछ अच्छा इस बारी बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे ऊपर जो ये कष्ट आए जल्दी निकल जाए, एंड मैं अच्छे से शुक्राना सत्संग करूँ। अब मैं अपना ये सत्संग बंद करने वाली हूँ, खत्म करने वाली हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल प्लीज शेयर कर दीजिएगा, एंड आपका सत्संग अभी भी मैं कोशिश करती हूँ मैं हर रोज सुनूं, बस ये बुरा वक्त खट जाए। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और आज 11 जुलाई है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग और आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे गुरुपा हर घड़ी मुझे कहते हैं मैं तेरे नाल आ, तेरे अंग संग है, तो मैंने महसूस कर, तो गुरुपा मेरे नाल ही रहते हैं, और वो मुझे अब तो ये टेलीपैथी करते हैं कि मैं स्वयं तेरे अंदर विराजमान आ। और ये बात बिल्कुल सच है, मैं फील करती हूँ उनकी, मतलब क्या ही बोलूँ, वो जो ऑरा मुझे फील कराते हैं कोई नहीं कराता। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे कल जब मैंने लाइव किया था तो उसके बाद मेरी मम्मी रूम में आके मुझे बोलती हैं कि गुरुपा का मुझे एक वीडियो बार बार दिखा रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल और ब्लेस हो जा। तो मैं तो बाहर होके आ गई हूँ, तो भी जा देख ले गुरुपा क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं।
तो मैं जब संगत जी बाहर जाती हूँ, मैं गेट अनलॉक करती हूँ, जैसे ही मैं सामने घर की टेरेस पे देखती हूँ 2 कबूतर बैठे होते हैं, और जैसे मैं जय गुरु जी बोलती हूँ वो दोनों पंख फैला के एकदम उड़ जाते हैं। तो गुरुपा क्या ब्लेस करने आए थे, क्या प्रोटेक्शन बांधने आए थे, ये तो गुरुपा ही जानते हैं, क्योंकि वो मुझे ही घड़ी कहते हैं कि तेरे दुश्मन बहुत हैं, तुझे नजर बहुत लगती है। तो गुरुपा ही जानते हैं नजर थी क्या, वो मतलब ब्लेस करने आए थे क्या है, वो तो सब गुरुपा पे ही छोड़ दिया, गुरुपा ही जानते। लेकिन शुक्राना मम्मी के मुख से सुनवाया कि आ मेरे कॉल और मेरे को अपने दर्शन कर ले और ब्लेस हो जा। तो शुक्राना इन घड़ी हर सब पल एहसास करा के संकेत दे के ब्लेस करके जाते हो। गुरुपा लव यू सो मच। और कल जैसे सत्संग में भी जब मैं जा रही थी, गुरुपा हर घड़ी मेरे को बटरफ्लाई रूप में ब्लेस कर रहे थे, जहां भी मैं पहुंच रही थी बटरफ्लाई मेरे साथ चल रही थी। तो शुक्राना। और आज संगत जी क्या होता है, जब मैं मंदिर में पूजा करने आती हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे मंदिर में भी गुरुपा के बहुत स्वरूप लगे हैं, और मेरे नीचे लॉबी में, मेरे रूम में, गेस्ट रूम में, हर जगह गुरुपा के स्वरूप लगे हैं। तो मैं सब पे ही तिलक करती हूँ। तो जब मैं नीचे गई तो मेरी मेड लॉबी में बैठी हुई थी, वो अपना कोई मोबाइल में कुछ देख रही थी। तो जब मैंने गुरुपा को तिलक किया जो मेरे लॉबी में स्वरूप लगा है, तो वो मुझे बोलती है देखो भाभी देखो। तो जब मैंने उसका मोबाइल देखा तो उसमें 3 नाग बैठे हुए थे, जैसे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ज्यादा नाग देखे तो समझ जा मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो गुरुपा ने उसके रूप में मुझे फटाफट दिखाया, जैसे वो हर घड़ी ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं क्या ही बोलूं, गुरुपा के लिए लव यू सो मच, गुरुपा लव यू सो मच। फिर संगत जी क्या होता है, दोपहर की बात है, 2:11 की, तो नीलम हांडा आंटी जी मुझे वीडियो शेयर करती हैं बड़े मंदिर की। और संगत जी आप मानिए, जो मैंने वो वीडियो ओपन करी, तो जो मैंने चोला पहना था ग्रीन, आज वही सेम चोला, इतना सा भी फर्क नहीं, गुरुपा ने पहना हुआ था। देख के मैं निहाल हो गई कि बर्थडे मंथ चल रहा है और रोज गुरुपा मुझे ब्लेस करते हैं किसी ना किसी रूप में। और अगर आप 211 को प्लस करोगे तो 13 बनता है, जैसे वो कहते हैं मैं तेरा तेरा सब कुछ तेरा। तो और उसमें जो शब्द चल रही थी वो भी वही चल रही थी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो ये बात बिल्कुल सच है, हर घड़ी एहसास करते हैं, सरप्राइज तो इतने देते हैं ना, अचानक से किसी के रूप में भी आके ब्लेस कर जाते हैं, इतनी खुशी देते हैं क्या ही बोलो गुरुपा। और सेम चोले से ब्लेस करने के लिए कि भाई देख मैं हर घड़ी तेरे नाल है मेरी लाडो, तू मैनू वेख, और हर घड़ी एहसास कराने के लिए दिल से शुक्राना। और फिर संगत जी क्या होता है, 3 बजे करीब मेरे कज़न आए हुए होते हैं, मतलब मामा के बहू बेटा और उनका बेटा घर पे आया होता है, और उनके बेटे का नाम ओम है। और उनकी मतलब मम्मा ने अपने ना नेक पे टैटू बनवाया हुआ था बटरफ्लाई का। तो गुरुपा ने जैसे मुझे बोला ये कि तू हर जगह मुझे पाएगी, तो कोई भी आता है तो हर जगह मुझे अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी जब मैं लाइव करने लगती हूँ तो मेरा लाइव हुआ थोड़ा सा, लेकिन जैसे गुरुपा की रजा में राजी हूँ, तो मेरा बीच में कोई कॉल आ जाता है तो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कोई नहीं, गुरुपा की जो रजा मैं उसमें राजी हूँ, क्या ही वो आज नहीं करवाना चाहते थे, वो उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। फिर संगत जी क्या होता है, जब हम उन्हें बाहर सी ऑफ करने जाते हैं तो बाहर पहले तो गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई फॉर्म में ब्लेस किया, जो झोला मैंने पहना था ग्रीन कलर का, सेम ग्रीन कलर की बटरफ्लाई। और जब मैं उनसे गुरुपा की वडियाई कर रही थी तो एकदम से ऊपर से मेरे 2 वाइट पिजन गए, और मैंने उनको बोला कि देखो जय गुरु जी बोलो। वाइट पिजन के रूप में एंजल्स प्रोटेक्शन गुरुपा भेजते हैं, हर घड़ी ब्लेस करते हैं। और जैसे संगत जी आज भी ना एक सत्संग था, और ना मैंने आपको बताया ये गुरुपा का बर्थडे मंथ चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब गुरुपा मुझे न्योता भेज के बुलाते हैं। लेकिन वही जैसे घर का ही होता है कि मैं कुछ कह के नहीं जाती, लेकिन आज मैंने कहा था, लेकिन गुरुपा ने मुझे आधे घंटे के लिए बुला के ब्लेस किया। यही बोलूंगी गुरुपा इतना प्यार, वहां पे भी पिकॉक चोला पहना था गुरुपा ने, हर घड़ी एहसास कराते हैं देख मैं हर घड़ी तेरे नाल। और लंगर प्रसाद तो मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि मैं 7 बजे निकल गई थी वहां से, उस टाइम मंत्र जाप स्टार्ट हुआ था।
लेकिन गुरुपा बहुत सुंदर लग रहे थे पिकॉक चोले में, और उन्होंने मुझे समोसा कड़ा प्रसाद खिलाया और जूस पिलवाया। इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए दिल से शुक्राना। सबसे बड़ी कृपा तो यही है, गुरुपा घर से मेरे नाल चलते हैं, हर घड़ी ब्लेस करते हैं, आते भी मेरे एक साथ ही आते हैं और इतना ब्लेस करते हैं। वाइट पिजन्स तो गुरुपा मुझे आजकल बहुत दिखा रहे हैं, मेरी जहां भी नजर पड़ती है मुझे वाइट पिजन से ब्लेस करते हैं और इतना डिवाइन ऑरा फील कराते हैं। क्या ही बोलूं गुरुपा, यही बोलूंगी इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए दिल से शुक्राना। और एक बात और बोलूंगी गुरुपा, आपको सब पता है कि ये बेटी आपके बिना नहीं रह सकती। जो भी आपके मेरे बीच में आ रहा है प्लीज आप खुद देख लीजिए, और उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे पता है वो आपको मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कभी कभार उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन बस यही बोलूंगी गुरुपा, आप ही जानी जहान हो, आप ही देखो, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। इसलिए मेरे और आपके बीच में किसी को मत लाना, कभी भी मत लाना। जिस दिन भी कोई आपकी बेटी और आपके बीच में आ गया ना, तो गुरुपा ये बेटी रुल जाएगी। आपको पता है, सब पता है कि आपकी बेटी आपसे बेइंतहा प्यार करती है। वो सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपकी और मेरी बीच में कोई भी आके कुछ भी बोले। जो कि आपने मुझे ये सूची दी है कि तूने सिर्फ चुप रहना है, तूने कुछ नहीं बोलना है, मैं देख लूंगा। लेकिन गुरुपा आपके लिए मैं किसी का कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे को बहुत तकलीफ होती है अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता है। तो गुरुपा आप ही देखो, आप ही संभालो, जो भी मेरे बीच में आ रहा है उसे आप अपनी बुद्धि उसकी परिवर्तन करके अपने चरणों में लगा लो कि तुम मेरी बेटी के बीच में मत आ। कुछ भी आप करो, आपको तो सब पता है, आपके लिए तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे को आपके साथ ही आपकी शरण में रहना है, क्योंकि मेरा सुकून ही आप हो। मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता गुरुपा, सिर्फ आप हर घड़ी आप। तो आपको पता है, आप देख लो क्या करना है। कोई कष्ट था, कोई कर्म कटवा रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, ले लो, लेकिन पास भी आप ही कराओगे, मुझे अटूट विश्वास है। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना, यही बोलूंगी। लव यू 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 सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8244 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 11 जुलाई है और गुरु जी कह रहे हैं कि तू अब शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने तुम दोनों की लाइफ में खुशियाँ लिख दी हैं और तेरे मायके वालों की भी सारी परेशानियाँ दूर कर दी हैं। अब टेंशन मत ले, अंदर ही अंदर घुट मत, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना वाहिगुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेहर करना ऐसे ही आप अपने हमारे परिवार के ऊपर ऐसे हाथ बनाए रखना। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि मैंने तुझे करोड़ों की बरकत देने को तैयार हूँ, तू बस शुक्राना कर दे। गुरु जी बस आप ही की कृपा है, आप ही ने करना है सब। आपने अभी तक जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और मुझे एक मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे के ऊपर यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो गुरु जी प्लीज़ आप बचा के रखना मेरे परिवार को, सारी सुरक्षा कवच में रखना गुरु जी, बस मेहर रखना मेरे गुरु का। तो ऐसे मैसेजेस से भी डर लगता है कई बारी, तो बस आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाई रखना सारी संगत पे। और सोनू अंकल पे भी आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, जो कि सबका सत्संग शेयर करते हैं। और सोनू अंकल आपको स्पेशल थैंक यू सो मच कि आज तक आपने मेरे सारे सत्संग जो है वो शेयर किए हैं अपने चैनल पे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। और गुरु जी आपका भी शुक्राना। आप कह रहे थे कितने दिनों से मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर दी है और तुझे गुरु मंदिर भी बुलाऊंगा, अब बुलावा आएगा तुझे। और गुरु जी आपकी कृपा से मैंने अपनी टिकट्स भी बुक कर ली हैं, जो कि आप ही ने करवाई हैं। और संगत जी ये देखिए कि गुरु जी ने 5 तारीख की यहाँ से कनाडा से टिकट बुक करवाई
और जब मैं वहाँ पे लैंड करूँगी तो वो होगा 7 अगस्त। तो दैट इज़ 7 नंबर, जो कि गुरु जी का नंबर है। तो थैंक यू गुरुपा, आपने पूरा ब्लेस किया। अब आप ही लेके जाना, अच्छे से लेके जाना, अच्छे से लेके आना वापस हाथ पकड़ के, और हमें अपने दर्शन भी कराना अच्छे अच्छे। गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने है और गुरु जी ऐसे हंस रहे हैं पूरा उस स्वरूप में। तो थैंक यू गुरुपा जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बस आप ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखना, जिसको भी जहाँ ज़रूरत है उसकी मदद करना गुरु जी, और सबको 2 वक्त का खाना देना गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2074। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं मनप्रीत बात कर रही हूँ फरीदाबाद से। ये मेरे हस्बैंड का शुक्राना सत्संग है और ये मैं सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करना जा रही हूँ। और सबसे पहले हम अपना गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सोनू अंकल के सत्संग में चैनल में पहले भी अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर किया था, जो कि उनके कैंसर से रिलेटेड था, जो हमें स्टेज 1 में पता लगा था। और फिर मैंने शुक्राना सत्संग में गुरु जी का किया था कि उनकी जब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 मंथ्स के बाद आपको पेट स्कैन करवाना है। तो मैंने शुक्राना सत्संग किया था कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी। और फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला था कि 6 मंथ्स के बाद आपको फिर से एक बार पेट स्कैन करवाना है, जो कि इस बार हमने जून में करवाया। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। ऐसा कैंसर का कुछ भी नहीं है इनकी बॉडी में। मैं गुरु जी महाराज का कोटान शुक्राना करती हूँ कि इतनी बड़ी विपदा में से उन्होंने हमें इतने प्यार से निकाल लिया। हर वक्त अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं रोज़ सोच रही थी कि आज गुरु जी का शुक्राना करूँगी, आज गुरु जी का शुक्राना करूँगी, बट आई डोंट नो व्हाई कि सत्संग में भी सुनती थी कि नेगेटिविटी है, और खुद को भी रियलाइज़ होता था कि कर ही नहीं पाती थी। और फिर अब ऐसे लगने लगा कि अब डांट पड़ेगी गुरु जी से। तो जब गुरु जी इतनी रहमत करते हैं, वो 1 सेकंड नहीं लगाते अपने बच्चों पे कष्ट हटाने में, तो हम उनका शुक्राना करने में इतना टाइम क्यों लगा देते हैं। मुझे अपने आप पे इतना गिल्ट आ रहा था। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी का कोटान शुक्राना है कि आपने अपने बच्चों पे इतनी मेहर की, हमें इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। आगे भी ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि 1 साल बाद आपको फिर से करवाना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है वो आपको अंडरगोइंग रखते हैं इन टेस्ट के। तो बस गुरु जी से यही अरदास है कि अपने चरणों के साथ लगाई रखो, अपने बड़े मंदिर बुलाते रहो, अपनी मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पे रखो। जो परेशानी वाला टाइम आपने इतनी आसानी से निकाला, आगे भी अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज के हुक्म से मैं फिर एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हर एक रहमत का शुक्राना गुरुजी, हर रहमत का शुक्राना। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि आप अगर भाव से सिर्फ एक छोटा सा दिया या फिर छोटी सी चीज़ों का ही भोग लगा देते हो तो गुरुजी महाराज उसमें ही इतनी अपार ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं बिकॉज आई एम हेयर विद माई फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड he is still in critical unit but he's much better than before। गुरुजी महाराज की रहमत है, बहुत कस के हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव गुरुजी महाराज मैसेजेस दे रहे हैं कि खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे को तो बस यही है कि गुरुजी महाराज जल्दी हेल्दी करके डैडी को, क्योंकि उनका बहुत ही वेट ड्रॉप हो गया है। अभी ये भी नहीं पता चल रहा है बिकॉज ही वॉज ऑन लाइफ सपोर्ट फॉर सो लॉन्ग। अभी भी अब बस ये है कि आई थिंक नाइट में वो लोग देते हैं, या कल मैंने सुना था कि कल नहीं दिया था। बाकी तो महाराज बैठे हैं, करने कराने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत बेटर हो रहे हैं, बहुत बेटर हो रहे हैं। महाराज की बहुत रहमत है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना कि उन्होंने फूलों की तरह उन्हें पता नहीं किन किन परिस्थितियों से निकाला है। ये सब गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और बस सब यही पॉजिटिविटी लग रही है, यही वेट कर रहे हैं कि जल्दी घर आए गुरुजी महाराज डैडी। और क्योंकि पता नहीं बहुत ही क्रिटिकलिटी से ही हैड गॉन थ्रू, तो केयर तो बहुत एक्सट्रीम होनी है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं शायद 10-11 मंथ्स, ऑलमोस्ट अ ईयर लग जाएगा उनको रिकवर करने में, जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। क्योंकि पता नहीं अब तो वो पता ही नहीं चल रहा कि जैसे मैं जाती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ, क्योंकि हाफ आवर का ही मीटिंग टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। तो जब मैं मिल लेती हूँ और बाद में कोई पूछता है अनु आई थी, तो वो बोलते हैं नहीं। तो महाराज ही बैठे हैं, वो ही जानते हैं, वो ही ठीक कर रहे हैं और उन्होंने कहाँ से निकाला है वो ही जानते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही हाथ पकड़े रखिएगा गुरुजी। और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई थी गुरुजी महाराज के बर्थडे पे। हमने केक कटिंग भी 2 दिन बाद करी थी, लेकिन बर्थडे पे बस वो समोसे और हल्का सा चाय का भोग लगा दिया। महाराज उसी में बोलते हैं तू जो भी प्यार से भोग लगाती है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ। तो महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना है। एक संगत जी मेरे पास एक नेगेटिव मैसेज आया कि कुछ खतरा आने वाला है, तो कोई मुसीबत आने वाली, बड़ी मुसीबत ऐसा समथिंग। तो क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है तो दिमाग हमेशा वहीं हॉस्पिटल में जाता है। तो मैं वही सोच रही थी गुरुजी बस मेहर करना। तो संगत जी मतलब मेरे पास एकदम ही एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि हर संदेश तेरे लिए नहीं होता है, और तो उससे जुड़े हुए लोगों के लिए भी होता है। ऐसे भी हैं काफ़ी मेरे मैं तो बोलती हूँ मैंने पहले भी बताया था, मेरी पूरी अब तो मेरे बड़े भैया का भी, सबका ही मेरे पास मैसेज रिफ्लेक्ट होता है, मेरी बुआ का भी इनफैक्ट। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मैं तो ऐसे कंफ्यूज ही हो जाऊँगी। कल परसों मैं ऐसे बोल रही थी, गुरुजी बोल रहे कि जो तेरे लिए होगा ना वो तेरे को पता चल जाएगा। तो महाराज की बहुत रहमत है, बहुत ही रहमत है। और मैं आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हूँ, आप मेरे को हमेशा बोलते ही हो गुरुजी, और मेरे को फील भी होता है आपने बहुत रहमत बरसाई है। बस ऐसे ही जैसे आप चाहते हो वैसे ही संगत बनाना गुरुजी, वैसे ही इंसान बनाना।
गलती से भी कोई गलत काम ना हो। अब तो सोच सोच के कुछ भी होता है। अब एक मॉस्किटो भी, यहाँ पे इंडिया में इतने मॉस्किटोज और हुए हैं, मतलब छोटे छोटे से वो दिखते हैं कीड़े वगैरह। कभी गलती से वो मैं मारती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मार रही कि गुरुजी कोई गलत काम ना हो जाए, लेकिन मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी हाथ पैर तो भर गए मॉस्किटोज बाइट। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत शुक्राना है ऐसे थॉट्स लाने का, अच्छा हृदय परिवर्तन करने का। और आगे भी यही विनती है गुरुजी, वैसे ही इंसान बनाइएगा जैसे आप चाहते हैं गुरुजी। जो ये स्वरूप है मेरे यहाँ पे मायके में, वो बिल्कुल ऐसा है कि ना, जब आप काउच के पास है कि जब आप बैठ के ना गुरुजी को देखते हो तो ऐसा लगता है गुरुजी की आईज इधर मूव हो रही है, आईज उधर मूव हो रही है। और महाराज बोलते भी हैं कि मैं साक्षात विराजमान हूँ। ऐसे ही मेरे घर है वहाँ पे भी गुरुजी महाराज का जो मेरे को स्वरूप मिला था, मेरे बर्थडे पे मिला था, मुझे याद है। और वो मेरे को खुद आके भैया पूछते हैं आप गुरुजी का बड़ा स्वरूप लोगे? मैं ये पूछती कि मैंने कहा लोगे तो क्वेश्चन ही नहीं है भैया, कि ये तो रहमत है गुरुजी महाराज की, जो उन्होंने ऐसे ही मेरे को आगे से चूज़ करा कि ये लेके जाओगे। उस दिन भर के झोलियाँ भर के गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स दी थी। और महाराज आपकी बहुत 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 रहमत है, बहुत ज़्यादा मेहर है, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके की तरफ से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप मेरे को बोल ही रहे हो तो अपने मायके की वजह से प्रॉब्लम से परेशान है। हाँ जी, बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपने मेरे को बोल दिया आप बैठे हो तो फिर मैं कोई टेंशन नहीं ले रही। बस देख के थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। तो गुरुजी आप बैठे हो, आप ही देखोगे, आप ही करने वाले हो, और आप पे ही अटूट विश्वास है। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे डैडी की तरफ से भी शुक्राना, ही इज़ गेटिंग बेटर। और अब मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी महाराज। मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। और कोई गलती हो गुरुजी हम सब से तो उसे माफ़ करेगा। आपके श्री चरणों में सर झुका के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। और हम सब को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए, जैसी आप संगत चाहते हैं वैसे बनाइए गुरुजी महाराज। जैसी संगत आप चाहते हैं, आप मंत्र बोलो, जैसी संगत आप चाहते हैं वैसे ही बनाइएगा गुरुजी महाराज। हम सब संगत पे मेहर करिएगा, सोनू भैया उनकी फैमिली पर और पूरे संगत परिवार पे गुरुजी ऐसे ही मेहर बनाइएगा। इसी के साथ संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। और इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। हर वक्त मेरे सत्संग को गुरुजी के चरणों तक आप पहुंचाते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन हाँ सोनू अंकल जी, मेरे 2 सत्संग पहले के भी पेंडिंग हैं। पहले तो नहीं रहते थे, लेकिन आजकल आप हो सके तो प्लीज़ उसे शेयर कर दें। और आज का शुक्राना सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते रहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं, जिसके वजह से मुझे याद भी नहीं रहते, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत
मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तो नाचने लगेगी। और साथ ही साथ गुरुजी कह रहे कि तू अपने आप को इतना छोटा मत आका कर, तू तो मेरा हीरा है। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी में आने वाले दिन ऐसे होने वाले हैं कि तू खुद भी चौंक जाएगी और तेरे घर वाले, तेरे आस पड़ोस के सब चौंक जाएंगे और तू सोचेगी कि ये सब कैसे हो गया और सब तुझसे हैरान रह जाएंगे। तेरी पोस्ट को मैं इतनी ऊपर कर दूंगा कि सब तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये इतने ऊपर कैसे पहुंच गई। और तेरे जुबान पे सिर्फ यही होगा कि ये सब कुछ मेरे गुरुजी की वजह से है। और गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा और एक मैसेज दिया था कि मैंने तेरे पोस्ट को अभी प्रमोशन कर दी है, तुझे अभी कमांडर के पोस्ट दे दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो मैसेज। गुरुजी ने कुछ उसमें अलग टाइप के उन्होंने चोला पहना हुआ था जो ऑफ वाइट पे था और ऐसे कमांडर जैसे ही लग रहे थे। तो और उसमें यही मैसेज था कि मैंने तुझे अभी कमांडर बना दिया है। तो गुरुजी जाने गुरुजी क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने तो सबको सरेंडर कर दिया है गुरुजी पे। तो जो भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए करेंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुपा कि आप पे मैंने फुल सरेंडर किया है। आप जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे, मेरे भले के लिए करोगे। तो बस सब आप पे छोड़ दिया है और आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए। और कल ये हुआ संगत जी कि कल मैं शाम को कुछ 8 साढ़े 8 बज रहे थे और मैं अपने घर पे बैठ के कुछ काम कर रही थी, लिख रही थी मैं कुछ, आई वॉज राइटिंग समथिंग। एंड उस टाइम पे बहुत प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे घर पे भर गई। और वो खुशबू इस बार ऐसा नहीं था कि कोई रोज की खुशबू या कुछ ऐसी जो जिसे मैं समझ पाऊँ कि गुरुजी है। मुझे ऐसा लगा कि या तो किसी ने परफ्यूम यूज किया हो या फिर आसपास कोई किसी ने बहुत खूबसूरत शावर जेल वगैरह यूज किया हो। इवनिंग का टाइम है, बहुत लोग शावर लेते हैं, तो मे भी नेबर के बालकनी से आ रहा हो। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन बहुत प्यारी खुशबू थी। और थोड़ी देर बाद जब मैंने YouTube खोला और उसके नीचे मैसेज था कि मैंने कुछ 1 घंटे बाद मैंने YouTube खोला था, कुछ 9 साढ़े 9 बजे। तो वो गुरुजी का मैसेज यही था कि मैं तेरे घर पे आया था और तूने मुझे पहचाना भी नहीं। तो मैं समझ गई कि ये खुशबू कोई परफ्यूम या शावर जेल की नहीं थी, ये गुरुजी की खुशबू थी। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिया, आपके कमल चरण आपने मेरे घर पे रखे, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरे मैके गया था और मैंने देखा वो बहुत परेशान थे, तेरे मम्मी पापा। तो मैंने उन्हें कहना, मैंने उनके सारे कष्ट, सारे दुख जो है, मैं सारी परेशानी जो है, मैंने सब अपने साथ लेके आ गया और ताकि वो शांति से रह सके और सुख से रह सके, खुशी रह सके। तो ये जो मैसेज है तू अपने मैके वालों को बोल देना और उन्हें कहना कि शुक्राना करे। तो मैं अपने मम्मी पापा और अपने मैके वालों की तरफ से भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को इस तरह शेयर करना नहीं आता। तो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर देती हूँ कि मम्मी हमेशा ही ऐसे शुक्राना करती है, लेकिन उनको रिकॉर्ड करके नहीं आता। तो मैं उनकी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से पूरी शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने और एक बात कही कि तेरे परिवार में बहुत जल्दी मैं उनकी खुशी झोली जो है खुशियों से भरने वाला हूँ। तो उनको कह देना सब मिल के शुक्राना करें। तो मैं उनको बोलूँगी, लेकिन मम्मी पापा को आता तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मैके वालों की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे भाई बहन की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम 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 शुक्राना करती गुरुजी। और आपके प्यार, आपकी
ब्लेसिंग्स के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरा एक छोटा सा सत्संग के साथ मैं आज अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और फिर से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।